रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की जानिब से पेश करदा ईरान मुखालिफ करारदाद को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक रूसी नुमाइंदे वेस्ली नेबेज़िंदिया ने करार दिया कि वाशिंगटन की एक और गैर मुतवाज़न और इश्तियाल अंगेज कोशिश है जिसका मकसद बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज करके ईरान को तन्हा करना है। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत याफ्ता करारदाद में ईरान से आबनाए होर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वजीर खजाना सेनेटर औरंगजेब अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, IMF की तरफ से दिए गए अहदाफ पूरे हैं। सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को बताया कि रोशन डिजिटल अकाउंट में मार्च में 260 मिलियन डॉलर आए। अगर मई में और जून में ईरान अमेरिका जारी रहती है तो हमारे अहदाफ पूरे होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के 3 जंगी जहाज कामयाबी से आबनाए होर्मुज़ पार कर गए। ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आबनाए होर्मुज़ और अतराफ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहदा किसी भी दिन हो सकता है। अगर ईरान ने डील पर दस्तखत न किए तो अमेरिका पहले से ज़्यादा शदीद हमले करेगा। अमेरिकी सदर की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने खमीर, सिरिक और कशम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताउन से शहरी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले किए। अमेरिका ने जस्सर के इलाके में ईरानी पानियों से आबनाए होर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले एक ईरानी ऑयल टैंकर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए होर्मुज़ में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई में आबनाए होर्मुज़ के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जुनूब में अमेरिकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दिफा ने कहा है कि अमारात भर में सुनी जाने वाली आवाज़ें मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का नतीजा है। अवाम पुरसुकून रहें, हिफाजती और सिक्योरिटी हिदायत पर अमल करें। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में तकरीबात जारी। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, जंग का जाविया बदल दिया। किसी को शक है तो हमने अभी एक किस्त दिखाई है। हम तब भी तैयार थे और अब भी तैयार हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 1 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। मोहसिन नकवी बांग्ला बोर्ड के ओहदेदारान से मुलाकात में एशिया कप पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट के पहले रोज का खेल देखेंगे। जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47, तुर्बत, मोहनजोदाड़ो और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाक फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहक़ाक़ है, वो उन्होंने आपस में करना है। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। DGISPR ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुक़ात बहुत गहरे और कसीरुल जिहती हैं। सऊदी अरब को थ्रेट हमारे लिए भी ख़तरा है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एज़ाज़ हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत सऊदी अरब की कौमी सलामती से जुड़ी है। DGISPR ने कहा है कि कश्मीर भारत का दाखिली मसला नहीं। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। कश्मीरी और पाकिस्तानियों के दिल साथ धड़कते हैं। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, उसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक़ है।
मीडिया ब्रीफिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ जारी है, तात्तुल आर्जी था, हमारी कार्रवाइयाँ अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का सादा सा मुतालबा है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे, अफगान तालिबान रजीम बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। वफाकी आईनी अदालत ने जायदाद की फर्जी आमदन पर टैक्स वसूली गैर आईनी करार दे दी। FBI और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की दरखास्तें मुस्तरद करके अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7E कलअदम करार दे दिया। फाइनेंस एक्ट 2022 में मुतारिफ कराए गए इस सेक्शन के रू से हुकूमत उस जायदाद पर भी टैक्स ले रही थी जिससे कोई आमदन नहीं हो रही हो। सेक्शन 7E के तहत किसी भी जायदाद की मालियत के 5% को उस जायदाद की आमदन तस्वुर किया जाता था और उस फर्जी आमदन पर 20% टैक्स आयद किया जाता था। इस तरह अमली तौर पर ये टैक्स जायदाद की मालियत का 1% बनता था। अब अदालत ने करार दिया है कि महज जायदाद की मिल्कियत आमदन तस्वुर नहीं की जा सकती। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स पहले ही सेक्शन 7E को कलअदम करार दे चुके। अगर वो सरकारी ज़मीन पे है तो वो चाहे हमारी अपनी एफसी, चाहे हमारे सरकारी ऑफिसेज हैं, चाहे कोई चीज़ है। हम अभी आप इस्लामाबाद क्लब ले लें, इस्लामाबाद क्लब 30 फुट आगे आया हुआ है, उसको पीछे जाना है। हमारे जो बाकी इदारों के दफ्तर हैं वो पीछे जाएंगे, किसी एक के साथ भी नरमी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है, सरकारी दफातर हों या सरकारी ज़मीन पर कोई भी हो, उससे नरमी नहीं बरती जाएगी। जो इदारे भी सरकारी ज़मीन पर आगे हैं उनके दफ्तर भी पीछे जाएंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन ने A लेवल रियाजी का पर्चा लीक होने पर मंसूख कर दिया। 9 जून को दोबारा इम्तिहान लेने का ऐलान। कैम्ब्रिज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक A लेवल रियाजी का पर्चा इम्तिहान से कबल लीक हुआ। तहकीकात के बाद ये फैसला किया गया कि मुतासरा पर्चे को नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इम्तिहानी पर्चे की चोरी और लीक होने की तहकीकात जारी। इदारे के मुताबिक तुलबा या स्कूल से दोबारा इम्तिहान की कोई इजाफी फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसियाँ खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा करार दे दी। कहा, खित्ते की सलामती का मसला इसराइल की मौजूदा हुकूमत की तौसी पसंदाना, लाकानूनियत और उसूलों की खिलाफ वर्जी करने वाली पॉलिसीज़ हैं। तुर्क सदर ने इसराइली कब्ज़े, लबनान पर हमलों और गज़ा में वहशियाना तर्ज़ अमल की मज़म्मत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पोप लियो से वेटिकन सिटी में मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत दीगर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अमन और इंसानी वक़ार को फ़रोग़ देने के मुश्तरका अज़्म पर जोर दिया गया। मार्को रूबियो की पोप लियो से मुलाकात कैथोलिक चर्च की 2000 साला तारीख़ में पहले अमरीकी पोप पर सदर ट्रंप की गैर मामूली तनकीद के बाद हुई। और पहले टेस्ट में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान की तरफ से आज़ान उवैस और अब्दुल्ला फजल टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं।